हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि नकारार्थी वाक्य कैसे बनाएं और सवाल कैसे पूछें। इन अदर वर्ड्स, हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो देखो, हमारी बोलचाल की भाषा में नकारार्थी और प्रश्नार्थी वाक्य बहुत कॉमन होते हैं। मतलब हम हमेशा इस तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे नकारार्थी वाक्य कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो मेरे घर नहीं आएगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, ये सरकार नहीं आएगी, या फिर मैं किसी से बात नहीं करूँगा, समथिंग लाइक दैट। या फिर प्रश्नार्थी वाक्य जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम मेरे घर कब आओगे, तुम फॉर्म सबमिट कब करोगे, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ रहता है, तुम किसी को जानते हो क्या, इस तरह के वाक्य है ना। सो दीज आर वेरी कॉमन इन आवर कन्वर्सेशंस एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हाउ टू मेक नेगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स। अब जब मैं बोलता हूँ कि नकारार्थी और प्रश्नार्थी वाक्य बनाना सीखना है, मेरा मतलब है कि होकारार्थी वाक्य के ऊपर से, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस के ऊपर से हमको बनाना सीखना है। सो इन अदर वर्ड्स, वी विल लर्न टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव सेंटेंसेस। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। सो इसको कैसे सीखना है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, हाउ टू मेक नेगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स। सो व्हाट इज़ द स्टेप वन? स्टेप वन इज़ फाइंडिंग द हेल्पिंग वर्ब। हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है वाक्य में। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? वेल, वर्ड्स लाइक इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड। अगर आपको पता नहीं है तो ये लिस्ट मैं आपके आंखों के सामने रख रहा हूँ। दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। तो आपको इनको वाक्यों में ढूंढना है। और फिर आता है हमारा स्टेप टू। तो स्टेप टू क्या है? वेल, पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, दैट इज स्टेप वन। फिर स्टेप टू ये है कि नेगेटिव अगर करना है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाइए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको इंट्रोगेटिव करना है, मतलब सवाल पूछना है, तो आप उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाइए। पुट इट बिफोर द सब्जेक्ट। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ठीक है। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। शी इज़ क्राइंग। शी इज़ क्राइंग मतलब वो रो रही है। तो अब हमको बोलना है वो नहीं रो रही है, नेगेटिव करना है। तो हम क्या करेंगे? फिर हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे। सो इस वाक्य में इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गया। नाउ व्हाट्स द स्टेप टू? अगर नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगाना है। तो इज़ के बाद हम सिंपली नॉट लगा देंगे। तो वाक्य बन जाएगा शी इज़ नॉट क्राइंग, वो नहीं रो रही है। यहाँ पे एक और बात है, इस इज़ नॉट को आप शॉर्ट में इजंट बोल सकते हो। सो शी इजंट क्राइंग, शी इज नॉट क्राइंग बोलो या शी इजंट क्राइंग बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। द मीनिंग डजंट चेंज एट ऑल। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। वी हैव सोल्ड आवर हाउस, मतलब हमने हमारा घर बेच दिया है, राइट। अब हमको बोलना है हमने हमारा घर नहीं बेचा है। तो अगेन वी हैव टू फाइंड द हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव करने के लिए। सो दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या करना है? नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए। तो इसके बाद हम तुरंत नॉट लगा देंगे। तो अब हमारा वाक्य बना वी हैव नॉट सोल्ड आवर हाउस, हमने हमारा घर नहीं बेचा है, राइट। अगेन इस हैव नॉट को आप शॉर्ट में हैवंट बोल सकते हैं। सो वाक्य बनेगा वी हैवंट सोल्ड आवर हाउस। सो दैट्स हाउ यू मेक नेगेटिव। अब यहाँ पे एक ट्रिक है। व्हाट इफ अगर वाक्य में दो दो हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़े? अगर ऐसा होता है तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसको ही आप अपना मेन हेल्पिंग वर्ब मान के उसके बाद नॉट लगाइए और दूसरे हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह जैसा का वैसा रहने दीजिए। लेट मी एक्सप्लेन दैट थ्रू एन एग्जाम्पल। शी हैज़ बीन हेल्पिंग अस, मतलब वो हमारी मदद करते आ रही है। लेट्स से वो हमारी पिछले 1 साल से मदद कर रही है। सो शी हैज़ बीन हेल्पिंग अस फॉर 1 ईयर, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हैज़ भी हेल्पिंग वर्ब है और बिन भी हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे वक्त क्या करें, जो पहले नंबर का हेल्पिंग वर्ब होता है आप उसको अपना मेन हेल्पिंग वर्ब मान के चलिए और उसके बाद नॉट लगाइए। तो इस हैज़ के बाद हम नॉट लगाएंगे। तो वाक्य बनेगा शी हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग अस। अगेन इस हैज़ नॉट को हम शॉर्ट में हैज़ंट बोल सकते हैं। शी हैज़ंट बीन हेल्पिंग अस, राइट। सो इफ देर आर 2 or 3 हेल्पिंग वर्ब्स, जस्ट choose the first one and apply not after it.
बाकी हेल्पिंग वर्ब्स को अपनी जगह रहने दें, बाकी पूरे शब्दों को आप अपनी जगह रहने दें। ओके, सो ये हो गया नेगेटिव्स के बारे में। अब सवालों की बात करते हैं। सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्न बनाना सीखते हैं, ठीक है। दे आर टीजिंग यू, टीज करना मतलब छेड़ना, मजाक उड़ाना, राइट। सो दे आर टीजिंग यू मतलब वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब इसको हमको सवाल में कन्वर्ट करना है, क्या वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं? तो कैसे करें? सवाल बनाने के लिए क्या करना है? लाइक फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द फाइंडिंग द हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है आर। नाउ व्हाट्स द सेकंड स्टेप? अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो सेकंड स्टेप है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा दे। मतलब ये है सब्जेक्ट जिनके बारे में बात हो रही है और ये है हेल्पिंग वर्ब। तो बेसिकली आपको इनका ऑर्डर इंटरचेंज करना है। तो सवाल पूछना है तो आर दे ऐसा हो जाएगा और इधर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। सो आर दे टीजिंग यू, आर दे टीजिंग यू, क्या वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, क्या वो तुम्हें छेड़ रहे हैं, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। शी हैज़ चेंज्ड हर नंबर, उसने उसका नंबर बदल दिया है। अब हमको सवाल में ढालना है, क्या उसने उसका नंबर बदल दिया है? तो ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड द हेल्पिंग वर्ब, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैज़ है। व्हाट इज द सेकंड स्टेप नाउ? टू मेक इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट के पहले लगाए, तो इसको हम इसके पहले लगा देंगे। तो सवाल बनेगा हैज़ शी चेंज्ड हर नंबर, हैज़ शी चेंज्ड हर नंबर, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या उसने अपना नंबर बदल दिया है, राइट। तो ऐसे बनते हैं सवाल। अब उसमें सेम लॉजिक, अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब को मेन हेल्पिंग वर्ब मान के उसको सब्जेक्ट के आगे कर दे, बाकी दो तीन जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनको अपनी जगह रहने दे। एक एग्जांपल लेते हैं उसका। आई शुड हैव ट्रस्टेड हिम, इसका मतलब होता है मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि शुड ये एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब होता है, वो भी एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब ही होता है शुड। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है हैव। तो ऐसे केस में आप पहले हेल्पिंग वर्ब को अपना हेल्पिंग वर्ब माने और उसको आप उसके पहले उसको आप रिप्लेस कर दे या इंटरचेंज कर दे सब्जेक्ट के साथ, इस तरह से, राइट। तो सवाल बनेगा शुड आई हैव ट्रस्टेड हिम, शुड आई हैव ट्रस्टेड हिम, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, राइट। सो दैट्स हाउ यू मेक क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस के केस में यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये जो भी मैंने आपको सवाल बताया है ये येस नो टाइप क्वेश्चंस हैं, मतलब इनका जवाब हाँ या ना में आता है। देखो ना, शुड आई हैव ट्रस्टेड हिम, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, तो इसका जवाब एक तो हाँ आएगा या फिर ना आएगा। तो इन एनी केस दीज आर कॉल्ड येस नो टाइप क्वेश्चंस। लेकिन एक और टाइप होता है सवालों का जिसको हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। तो वो कैसे बनाएं? वेल सिंपली आप येस नो टाइप के आगे WH वर्ड लगा दें। जैसे शुड आई हैव ट्रस्टेड हिम, क्या मुझको उस पर भरोसा करना चाहिए था, इसकी जगह हमको बोलना है कि मुझे क्यों उस पर भरोसा करना चाहिए था, क्यों, कारण मांग रहे। तो आप इसके आगे बस कारण मांगने के लिए सही WH वर्ड जो कि होता है वाई लगा दे। तो वाई शुड आई हैव ट्रस्टेड हिम, क्यों मुझे भरोसा करना चाहिए था, ऐसे बनेगा वाक्य। तो यहाँ तक यस नो टाइप है और उसके आगे आप WH वर्ड लगा दीजिए तो काम हो गया। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। दे आर ट्राइंग टू किल यू, वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको यस नो टाइप में कन्वर्ट करना है, पहले सवाल बनाना है। तो अगेन पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढो जो कि है आर, फिर सवाल बनाने के लिए उसको सब्जेक्ट के पहले कर दो, ऐसे। तो यस नो टाइप क्वेश्चन बनेगा आर दे ट्राइंग टू किल यू, क्या वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब या तो हाँ आएगा यस दे आर, या फिर ना आएगा नो दे आरंट। लेकिन हमको WH बनाना है, वो तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, तो फिर हम इसके आगे WH वर्ड लगा देंगे। क्यों के लिए WH वर्ड आता है why, राइट। सो why are they trying to kill you, that is the WH version. So I hope you understood how to make negatives and interrogatives.
इस रूल को कुछ एक्सेप्शंस है, एक एक्सेप्शन है, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.